जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष के अंदर में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के प्रश्नों पर दृष्टि डाल लेते हैं। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं, तो चलिए आपको बताते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है कि शारीरिक बीमारी दयनीय है, अंत समय चल रहा है, तो महाराज ऐसे में हम क्या करें। तो ऐसा यह प्रश्न किसी ने किया है, किसी बुजुर्ग ने किया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया हुआ है। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि शरीर में 5 तत्व होते हैं, लेकिन वो कौन कौन से होते हैं, यह किसी ने जानकारी के लिए पूछा है। और तीसरा प्रश्न है कि सबसे श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और चौथा प्रश्न है कि कौन व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। और पांचवा प्रश्न है कि ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त करने के बाद क्या राज्य किया था या कहीं चले गए थे, क्या किया था। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इस विषय पर चर्चा करते हैं। आज के जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं। तो आपको बताएं, जैसा कि पहला प्रश्न है कि शारीरिक अवस्था में है, जो कि शारीरिक बीमारी चल रही है, दयनीय अवस्था चल रही है और अंत समय चल रहा है, जो किसी बुजुर्ग ने किया है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कम से कम जैसे कहते हैं ना कि सुबह को भूलो शाम को लौट के आयो, वो बात को भूलो ना मानो जाए। ऐसे ही जो है जब समझ में आए तभी सही, लेकिन हमेशा परमात्मा को स्मरण बनाए रखना चाहिए। देखिए, यह बुढ़ापे में जाकर के हमें ज्ञान होता है कि हमें क्या करना चाहिए। यही ज्ञान यदि हमें बचपन से हो जाए, युवावस्था से हो जाए, तो फिर हमें यह पूछने की और जानकारी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि अब ऐसी स्थिति में आ चुके हैं, तो अब क्या करना चाहिए। तो आपको यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए है कि यही प्रश्न राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से किया था कि जब अंत समय में यानी जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो यह प्रश्न भी वहाँ तक ही संकेत जाता है कि हमारी दयनीय अवस्था है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो वही प्रश्न के समथिंग पहुँच जाता है कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो आपको बताएं, जल्दी या जिसकी अवस्था जो है ज़्यादा ही खराब हो और उसके लिए अंत समय चल रहा हो, तो क्या करना चाहिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास मत खोए, न जाने या श्वास की फिर आवन होए न होए। न जाने कि यह श्वास फिर लौट करके आएगी कि नहीं आएगी, न जाने किस योनि में जाना पड़ जाएगा। इसलिए अपनी तैयारी पहले ही कर लो। और कैसे करना है, श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, व्यर्था श्वास मत खो, यानी व्यर्था श्वास फालतू उसी श्वासों को मत खो। जो हमारे पास श्वास बची हुई हैं, जितनी बची हैं कम से कम उतनी श्वासों में कम से कम प्रभु का नाम जप कर लें। इसलिए प्रत्येक श्वास पर प्रभु का नाम जप करिए। ठीक है, जिन्होंने पूछा उनको यह सीधी बात है कि इस समय भी कम से कम अब भजन कर लो, माला ले लो हाथ। यदि माला भी लेने की अवस्था नहीं हो तो कम से कम स्मरण से, मन से ही स्मरण करते रहिए, प्रभु का चिंतन करते रहिए, प्रभु के नाम गुणगान करते रहिए। चाहे बिस्तर में बैठे हो, चाहे बिल्कुल न नहाए हो, तब भी आप कर सकते हैं। देखिए, आप भजन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि स्नान किए हों। स्नान भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आप अपने मन से ऐसा ध्यान करें कि हम स्नान किए हुए हैं और बस भगवत चिंतन बना रहे। अपने मानसिक रूप से चिंतन करते रहना चाहिए। अगर ऐसी अवस्था हो कि माला न ले पाए, तब ऐसे माला लेना चाहिए, इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। लेकिन अंत समय पर किसी से भगवान का नाम निकलता नहीं है। लेना भी चाहते हैं लेकिन नहीं ले पाता है, क्योंकि अंत समय पे जब हम जिंदगी भर जिस काम को करते हैं वह अवस्था रहती, वही चिंतन रहता है। और जो काम हमने किया ही नहीं है, तो उसका अंत समय पर चिंतन कैसे होगा। इसलिए कि पहले से ही भजन करते रहेंगे तो अंत समय पे हमारी कम से कम वह चिंतन की अवस्था जो रहेगी, वह सरलता से चिंतन कर सकते हैं। और यदि हम भजन ही नहीं करेंगे, जिंदगी भर जो है वैसे 2 नंबर के कार्यों में लगे रहें और भजन ना करें, सांसारिक विषयों में लगे रहें, तो फिर क्या होगा, अंत समय पर भगवान का नाम नहीं निकल पाएगा।
इसलिए कभी कभी क्या देखा होगा आपने, बड़े बुजुर्ग जब कोई ख़त्म होते हैं तब क्या करते हैं, कहते हैं दादा नाम ले लो, दादा नाम ले लो, लेकिन दादा से नाम ना निकले। क्यों? क्योंकि नाम तो जब निकले हो, जब ज़िंदगी में लिए हो तभी तो निकलेगा, लेकिन ज़िंदगी में नाम ही ना लियो तो अंत समय पे कहाँ से निकलेगा। इसलिए अंत समय पर जो परमात्मा का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, नाम लेते हैं, उसी को सदगति प्राप्त होती है। कहते हैं अंतमति सुगति, अंत में जैसी मति होती है वैसी ही हमारी गति होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, और प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक श्वास पर पहले से ही भजन करते रहना चाहिए। और अब दूसरा प्रश्न है कि शरीर में 5 तत्व होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित धम शरीरा, यानी 5 यह तत्वों से बना हुआ शरीर है। 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर है, जो कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, यह 5 तत्वों से प्रत्येक जीव का शरीर बना होता है। यही 5 तत्व हमारे तुम्हारे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होते हैं। तो अब तीसरा प्रश्न है कि श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है? वाह, कितना सुंदर प्रश्न है कि सबसे श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हो। तो आपको बताएं, जैसा कि यह प्रश्न देवभूति जी ने कपिल देव जी से प्रश्न किया था कि सबसे उत्तम भक्ति कौन सी है, यही प्रश्न किया था। बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। तो यह प्रश्न जो है इसलिए और अच्छा है कि इस भक्ति से जुड़ा हुआ है, तो प्रत्येक व्यक्ति को यह चीज़ समझ लेना चाहिए कि सबसे उत्तम भक्ति कौन सी है। तो आपको बताते हैं, भगवान कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ भक्ति, सबसे उत्तम भक्ति वह है जो अपने आप को कण से भी छोटा समझ करके और मुझे परमात्मा में, प्रत्येक जीव में मुझ परमात्मा के दर्शन करे, वही सबसे उत्तम भक्ति है। नहीं आई समझ में तो अब समझो। और जैसे कि तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। कैसे? कि सिया राम मैं सब जग जानी, सब में, सब प्रत्येक जीव में सिया राम मैं समझ लेना चाहिए, सब में परमात्मा के दर्शन करना चाहिए, तभी सबसे उत्तम भक्ति मानी जाती है। ऐसे और सरल समझ लो, जैसे कि एकनाथ जी हुए, एकनाथ जी संत थे, वह गौमुख गंगोत्री से गंगा जल भर करके रामेश्वरम चढ़ाने जा रहे थे, गंगा जल चढ़ाने जा रहे थे। तो रामेश्वरम पहुंचने ही वाले थे, तो उस समय देखा कि रामेश्वरम मंदिर नज़दीक है। तब एक गधा प्यासा तड़प रहा था। उस समय एकनाथ जी ने देखा कि मुझे जल तो है नहीं पिलाने के लिए मेरे पास, लेकिन यह गंगा जल है कमंडल में, अगर इस गंगा जल को पिलाता हूँ तो रामेश्वरम पे कैसे चढ़ाऊँगा गंगा जल। लेकिन फिर भी एकनाथ जी ने सोचा, अरे एक भगवान जो है मंदिर में बैठे हुए हैं, तो क्या इस जीव में नहीं है? क्योंकि सिया राम में सब जग जानी, परमात्मा तो सब जगह हैं, तो क्या इसके अंदर नहीं होंगे? इसलिए वही जो गंगा जल रामेश्वरम पर चढ़ाना था, वही गंगा जल उस गधे के मुंह में डाल दिया, जिससे कि वो प्यासा तड़प रहा था। जैसे ही मुंह में गंगा जल डाला और कहा कि हे रामेश्वर भगवान, आप अपना जल स्वीकार करो, उसी समय गधे के अंदर से भी भगवान प्रकट हो गए और कहा कि धन्य है एकनाथ जी, आपने मुझे इस गधे के अंदर भी पहचान लिया। इसलिए कहते हैं, न जाने कौन से वेश में मिल जाए परमात्मा। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, सबसे उत्तम भक्ति वही है जो सिया राम मैं सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सब में मुझ परमात्मा के दर्शन करते हुए सभी को प्रणाम करे और सभी को नमन करे, सभी का वंदन करे, सभी को सम्मानजनक रखे, ऐसा सबसे उत्तम भक्ति वह होती है। इसलिए अब आपको बताते हैं कौन व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। यह चौथा प्रश्न है कि कौन व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। तो आपको बताएं, देखिए 6 व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं। 6 व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं। वो कौन कौन से हैं? ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतुष्ट रहने वाला, क्रोधी व्यक्ति और शंका करने वाला यानी डाउट करने वाला, और दूसरे के भाग्य पर निर्भर रहने वाला। यह 6 व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं, ये कभी सुखी हो नहीं सकते। यह 6 व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं। अब 5वां प्रश्न है कि ध्रुव जी ने भक्ति की, परमात्मा का भजन किया, 5 वर्ष के थे जब भजन किया था, लेकिन
भजन करने के बाद परमात्मा की गोद प्राप्त हो गई, उसके बाद ध्रुव जी कहाँ चले गए, क्या किया उन्होंने? तो आपको बताएं, यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि ध्रुव जी ने जब तपस्या की थी उस समय परमात्मा ने अपनी गोदी में बिठाया, लेकिन ध्रुव जी ने कुछ न मांगा। तब कहते हैं ध्रुव जी अभी आपको अपने पिता के यहाँ जाना है, अपना राज्य संभालना है, और राज्य संभालने के बाद फिर आप अपने धाम में पधारना, अपने लोक में पधारना, जो कि तुम्हारे लिए एक अलग से लोक बनाया है जिसका नाम है ध्रुव लोक, वहाँ आपका स्थान रहेगा। अभी आप राज्य संभालिए। तो भगवान के आज्ञानुसार तब ध्रुव जी अपने पिता के यहाँ गए और पिता स्वागत करने आए, पिता लेके गए। तब ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया था। भगवत प्राप्ति के बाद भी ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया था। तब जाकर के गंगा जी के किनारे जाके तपस्या की। तपस्या करने के बाद ध्रुव जी सशरीर अपने ध्रुवलोक में गए थे। तो इसलिए यह 36,000 वर्ष तक जो है तपस्या की थी ध्रुव जी ने। ठीक है, आज के जो 5 प्रश्न पूरे हुए, और आज के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। जिन्होंने प्रश्न किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभार। चलिए आज के लिए इतना ही, कल पुनः फिर मिलते हैं। जय जय श्री राधे, जय श्री।